देखिए मैंने कहा कि जो इंटेंडेड शब्द है वो इसलिए यूज किया गया ताकि लोग पेरिस एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए अपना प्रस्ताव रखें कि हम ये करना चाहते हैं। बिफोर फाइनलाइजिंग हमने प्रस्ताव रखा है, फाइनल नहीं हुआ। जब वो फाइनल हो जाएगा देन आई इज रिमूव्ड, वी हैव ऑलरेडी। एक प्रस्ताव तक है, दूसरा उसके कार्यान्वयन के लेवल पर। तो ये फर्क है। अगर आप ये माइन्यूट फर्क देखेंगे और कभी आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए और ये बता दें कि ये अंतर है, तो शायद ये बात आपको कहीं नहीं मिल पाती। मैं भाग्यवान हूं कि मेरे कुछ विद्यार्थी यूएन में हैं, वो मुझे अपनी बातें बताते रहते हैं, तो उससे मुझे जानकारी मिलती है, फिलहाल नहीं है। दैट इज डिफरेंट, दैट आई एम गिविंग टू यू नाउ। नेक्स्ट, अब देखिए ये है बहुत महत्वपूर्ण। मैंने आपसे कहा कि पिछले वर्ष 2022 में हम लोगों ने अपना एनडीसी अपडेट किया। और उस अपडेशन के साथ हमने घोषित किया, प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस में थे, दैट इज कॉप 26 ग्लासगो। उन्होंने एक मंत्र दिया, पंचामृत। इसमें 5 उद्देश्य रखे कि हमारा कॉन्ट्रिब्यूशन ये होगा पंचामृत में, भारत के द्वारा विश्व के लिए हमारे योगदान क्या होगा। तो पंचामृत मैंने लिखा है कि ये 5 कंपोनेंट है जो बहुत एम्बिशियस है, उत्साहजनक है और बिल्कुल नया है, पाथ ब्रेकिंग, लीग से अलग हटकर उस पंचामृत के 5 तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है हमारा। इनमें से 4 उद्देश्य हमारे 2030 तक के लिए और 5वां उद्देश्य 2070 के लिए। 70 का हो गया 50 साल। तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है सस्टेन करने का, वो पंचामृत से आपको परिलक्षित होगा। नेक्स्ट प्लीज। मैं बहुत ब्रीफ बता रहा हूं, पंचामृत है क्या। ये है कि पंचामृत देखिए, पंचामृत में क्या है, आपने लिखा है पहला कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को बढ़ाकर, यानी जो पेट्रोल डीजल कोयले बेस्ड ना हो, दे आर फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन है, उसकी जगह पर रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाना, कितना 500 गीगावाट तक पहुंचाने का 2030 तक। सेकंड है कि जो ऊर्जा हम आज उपयोग कर रहे हैं उसमें नवीकरण ऊर्जा भी है और गैर नवीकरण ऊर्जा भी है, दोनों आप बात समझ रहे होंगे। तो ये कहते हैं कि हम उसमें नवीकरण ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाते 50% ऑफ आवर एनर्जी शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दैट इज सोलर। अब इसमें चर्चा करते हैं। थर्ड है कि आप 2030 तक अपने जो आप उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, जो इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए खराब है, उसको आप रिड्यूस करके 1 बिलियन टन के ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये तीसरा है। चौथा है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग 45% कम कर दे। कहां से? 2005 तक। कार्बन इंटेंसिटी का मतलब यह है जब हम ₹1 का उत्पादन करते हैं तो उसमें कितने हिस्से का योगदान कार्बन उत्सर्जन होता है। अगर हम ₹1 का उत्पादन करते हैं, लगभग 75% उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज 75%। तो वी हैव टू रिड्यूस इट बाय 50% अगेन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और लास्ट है अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। यह शब्द बहुत बड़ा है, ब्रीफली समझाऊंगा आपको एक लाइन में कि नेट जीरो एमिशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन में अंतर है। कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन उदासीनता या नेट कार्बन एमिशन का मतलब है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं ठीक उतना अवशोषित भी करेगा। अंतर है शून्य। उतने हम सोख लें तो अंतर होगा 0। आसान है, बट यहां पे भारत का कमिटमेंट
नेट कार्बन एमिशन को जीरो करना नहीं है, यहाँ लिखा नेट जीरो, कार्बन शब्द नहीं है इसमें। दैट इज हम जितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, which includes CO2 as the biggest component, हम सारा ग्रीन हाउस गैस अगर हम सपोज हम वो आसान कर दूं, 1 किलोग्राम उत्सर्जन कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम अवशोषित भी कर लेंगे, हम कहते हैं नेट जीरो एमिशंस। तो in addition to CO2 it includes other gases also, which I will not go to detail right now. तो हमारा ये उद्देश्य है अगले 50 वर्षों का महत्वाकांक्षा, उसमें सोलर एनर्जी की भूमिका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट प्लीज। आज जो स्थिति है दिसंबर 2022, पिछले महीने तक का मैं डेटा दिया है, जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल है उसको देखिए, नंबर 1 सोलर है 62 गीगावाट सबसे बड़ा, सेकंड पे है विंड, फिर बायोमास, यानी सबसे ज्यादा जो है वो आपका सोलर और विंड, दोनों मिलाकर तो मोर देन 100। टोटल में दिखाया गया टोटल जो है वो 173 है, और जो टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट है, फॉलिंग कॉस्ट है, वो इन स्रोतों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा भी रही है। इसमें से लाइट नहीं आ रहा। हम क्या फोर्सिंग कर रहे हैं नेक्स्ट पेज, लगभग 60 गीगावाट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज की तारीख में दिसंबर की बात की, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स विल हैव एडिशनल 80 गीगावाट, अगर दोनों को जोड़ दें लगभग 250 हो गया। पंचायत कहता है 2030 तक पहुंचना है, हम 2023 में आ जाए, अभी 7 साल है, निश्चित रूप से हम 500 गीगावाट का उद्देश्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। It is optimistic, though over ambitious, but it is very optimistic and realistic. Next please. देखिए जो करंट सिनेरियो है, जो आज का परिदृश्य है, वो भी नेचर बेस्ड है। 3 सूरज, हवा और जल, तीनों नेचर बेस्ड है। न्यूक्लियर नहीं है, कोल नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। फ्यूचर फोकस क्या है? पहला है जो सोलर एनर्जी उसको व्यापक रूप से, सघन रूप से उसका इस्तेमाल करना, सूर्य, नेचर। दूसरा क्या है कि जो विंड है, सौभाग्य से भारत का 3 तरफ से ज्योग्राफिकल लोकेशन कोस्टल है, नॉर्थ को छोड़कर, तो ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, जहां कोस्टल एरिया है उनमें बहुत तेज हवाएं चल रही है। ऑफ एंड ऑन सी, हम दोनों जगह से विंड एनर्जी टैप कर रहे हैं। नाउ इट इज नंबर 2 इन कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर 2 ये हो गया। फिर आपने कहा हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर, लार्ज हाइड्रो पावर, ये तीसरा है, ऑल रिन्यूएबल। तो इन 3 के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। पंचायत सबसे पहला उसमें से आपका सोलर। नेक्स्ट प्लीज। मैंने लिया कि 2021 में इनका शेयर किया था, यू कैन सी हाईएस्ट शेयर वाज ऑफ द सोलर, फॉलोड बाय विंड एंड देन अदर्स। नेक्स्ट प्लीज। देखिए दूसरी बात 2015 की मैं कर रहा था, जब 2015 में कॉप की बैठक हुई थी, कॉप 21 के साइड बैठक के बाद अलग से बातें होती हैं, उसमें भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बात हुई, और उस बात का वांछित परिणाम यह हुआ कि हम लोगों ने तय किया, विषय तय किया कि अंतरराष्ट्रीय सोलर सिस्टम का हेडक्वार्टर बनेगा भारत में। मैंने लिखा वहां पर हेडक्वार्टर गुरुग्राम। 123 देश में पूरे विश्व में, जिन्हें हम सनशाइन कंट्री कहते हैं, बिकॉज ऑफ द लोकेशन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सारे लोग जानते हैं ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं, यहां स्थिति है। और हम लोगों ने ये जो एक अलायंस तय किया, बनाया, इसका उद्देश्य था कि हम आपस में कैसे सहयोग करें, ताकि हम सभी लोग मिलकर उस तकनीक का और परस्पर एक दूसरे की सहायता और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने का भी कर सकते। उसमें प्रधानमंत्री ने उसमें नारा भी दिया है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अगेन ऑफ इंडिया, पूरे विश्व में हेडक्वार्टर्स बना गुरुग्राम, यानी इंडिया कैन टेक अ लीडरशिप रोल इन द वर्ल्ड सोलर एनर्जी, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर एफर्ट इन दैट डायरेक्शन, एंड फॉर दैट वी हैव अनाउंस्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट scheme and give a slogan.
What is slogan? Next please. One sun, one world, one grid. हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया कि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। ग्रिड यानी जहां से उत्पादन पूरा कहां तक पहुंचेगा वो पूरा मैकेनिज्म ग्रिड मैकेनिज्म। तो ये विश्व गुरु बनने की दिशा में, सोलर गुरु बनने की दिशा में भारत के अवतार छोटी बात नहीं है। और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया है, आपने ऑलरेडी इसको लॉन्च कर दिया। लेकिन अभी है फर्स्ट फेज मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया साउथ एंड इंटीग्रेट। सेकंड फेज में एशिया ग्रिड, अफ्रीकन ग्रिड, और थर्ड इज द ग्लोबल ग्रिड। यानी गुरुग्राम से प्रारंभ होकर विश्व गुरु हम सबको बिजली देंगे, हम केवल अपने आप बिजली देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट सोचते हो। हमने कभी भी इस प्रकार की बात किसी अन्य ईंधन के बारे में न सोची और न संभव। ये मोदेला विलेज का मॉडल शुरू किया मैंने, एक गांव से शुरू किया और विश्व तक घूम रहे हैं। दैट इज द लीडरशिप। And each of us has an important role to play in that leadership. Next please. हमने अभी अनाउंस किया है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी। मैं जब भी किसी सिविल सर्विस के लिए क्वेश्चन बनाता हूं, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राज्य स्तर, तो मैं वहां ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता हूं जो बिल्कुल नए। संभवतः आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये टुवर्ड्स 1000 सुना ही नहीं। व्हाट इज टुवर्ड्स 1000 में लिखा है कि 1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी में प्राप्त करना, ये स्ट्रेटजी है। जो सोलर एलायंस की बात कर रहा हूं उसके द्वारा 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता स्थापित करना, ये 1000 है। 1000 मिलियन पीपल को सोलर एनर्जी प्रदान करना स्ट्रेटजी है। और हर साल 1000 टन CO2 हटाना ये स्ट्रेटजी है। That will lead the world towards 500 towards 1000. Next please. अब इस पूरे में बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि सोलर वोल्टाइक सिस्टम, फोटोवोल्टाइक सिस्टम, ये बहुत सारे घटक होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी मैं में चर्चा की है कि जैसे मैंने कहा कि रूफ टॉप लगाई है, तो उसमें से क्या क्या चीजें हमें आवश्यकता पड़ती हैं। तो आजकल तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो आपको सहायता करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वहां अपने टेक्नीशियन भेज देते हैं कि आप अपने यहाँ लगाइए, वो उसको सब्सिडाइज भी करते हैं। तो इसमें पहला है सोलर वोल्टाइक मॉड्यूल, जो वास्तव में सन के हीट को, लाइट को कनेक्ट करता है और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है बिजली में, फोटोवोल्टाइक से। फिर आपके पास सपोर्ट मॉड्यूल है जो आपको ये लिंक करा कहां पर कैसे स्थापित करें। देन इन्वर्टर है जो सोलर एनर्जी जो डीसी करंट है उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है। देन वी हैव इलेक्ट्रिक केबल, जहां से आप पहुंचाते हैं, कहां उसको भेजना है। नेक्स्ट प्लीज। फिर ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है कि इसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है, तो मैंने बहुत सिंपल डिजाइन किया है। और सबसे बड़ी बात स्टोरेज सिस्टम भी है, यहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं कि ये भ्रम होता है लोगों में कि सोलर एनर्जी केवल दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता, या केवल गर्मी में काम करता है, बरसात में काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। वी हैव ए वेरी ह्यूज सिस्टम ऑफ, लास्ट में लिखा है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ताकि आप उसको स्टोर करके उस समय इस्तेमाल कर सकें जब सूरज नहीं है आसमान। और आज इतने छोटे समय में, लास्ट में लिखा है मैंने, इंडिया इज नाउ 4th इन सोलर डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब एज एंड ऑफ 22 साल। हम विश्व में आज 4थे स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये सिस्टम दो तरह का है, एक स्टैंड एलोन और एक है ग्रिड। स्टैंड मतलब जहां आप बना रहे हैं इस्तेमाल कर लीजिए, ग्रिड मतलब जहां बना रहे हैं वहां से आगे ग्रिड भेजिए, वहां से आगे आ जाएगा। जैसे आपने कहा वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, विश्व में आप भेज सकते हैं या आप यहां उत्पादन करके आसपास भी भेज सकते हैं।
सरकार खरीदती है आपके सरप्लस सोलर एनर्जी को, जो प्रोड्यूस किया आपने, गवर्नमेंट स्टेट करती है, आपने बेचिए, हमें देते बेचिए, हम उसका भुगतान करेंगे आपको। तो केवल आप न केवल बाय कर सकते हैं, बल्कि उसकी साइड प्राप्त कर सकते हैं, और वो सब्सिडाइज है और सपोर्ट है गवर्नमेंट का। ऐसे हमारा नेशनल ग्रिड स्थापित कर रखा है, नेशनल ग्रिड, जिसके द्वारा आप जहां से उत्पादन कर रहे हैं वहां से होते होते फाइनली लोगों के घरों तक और फैक्ट्रियों तक चैनलाइज जाती है। नेशनल ग्रिड सिस्टम which we have in India right now, connecting different regions of the country. We already have this. Now we are expanding the global level. Next. इससे पहले देखिए हमने 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जलाई मंडल पर राष्ट्रीय कार्य योजना अनाउंस की थी 2008 में। उसके 8 कंपोनेंट हैं।